मध्य प्रदेश में शांति के बीच रतलाम में शनिवार को हुई हिंसा का सच सामने आया। भीड़ को उकसाते दिखे कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देख लो। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देख लो। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़, राजेश भरावा समेत 150 लोगों के खिलाफ दर्ज है केस। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार का इनाम। किसानों को उकसाने के आरोपों को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने किया खारिज। कहा यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बात भैया मैंने कुछ किया ही नहीं तो सीरियसली क्या लेंगे। मैंने तो किसानों की मांग के साथ पहले दिन से थूमा और आखिरी सांस तक रहूंगा। मंदसौर और आसपास के इलाकों में तनाव बरकरार। उग्र प्रदर्शन से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। हालात पर नजर बनाए हुए है एमएचए। इंटरनेट सेवा अभी भी ठप। 160 गिरफ्तार, कई एफआईआर दर्ज। गुरुवार की शाम मंदसौर पुलिस ने कर्फ्यू में दी 2 घंटे की ढील। आज बढ़ाई जा सकती है राहत। एमपी के राजगढ़ में आंदोलनकारी किसानों का बवाल। जाम हटाने गए इंस्पेक्टर के साथ मारपीट। देवास में धारा 144 के बाद भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज का पुतला फूंका और नारेबाजी की। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग को सियासत जारी। गुरुवार को दिन भर के ड्रामे के बाद पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, सरकार किसानों को भूल गई है। अमीरों का कर्ज माफ होता है, इनका नहीं। से अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है, किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं। मंदसौर पहुंचने के बाद कल पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पीड़ितों के परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने ली जमानत। राहुल गांधी के मंदसौर दौरे पर बीजेपी आग बबूला। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बोले, फोटो खिंचवाने जाते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गुरुवार को भी भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियां फूंकी। मध्य प्रदेश के रायसेन में हाईवे पर किसानों का चक्का जाम। घंटों तक फंसे रहे दूल्हा दुल्हन। मध्य प्रदेश के सीएम ने किसानों को दिया बातचीत का न्योता, लेकिन हिंसक तत्वों को दी चेतावनी। कहा कड़ाई से निपटेंगे। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। अमरावती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की गाड़ी रोकी। किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आज 12 घंटे का हड़ताल। हजारों टूरिस्ट फंसे, सभी एटीएम ठप। हालात पर आर्मी की नजर। कल दार्जिलिंग में हुई जबरदस्त हिंसा। स्कूल सिलेबस में बांग्ला भाषा को जरूरी करने के ममता बनर्जी के फैसले पर बवाल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दी है पर्यटकों को चेतावनी। कहा जल्द से जल्द पहाड़ से चले जाएं। दार्जिलिंग में ही ममता बनर्जी ने बीती रात किया कैंप। टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर लेती रही जानकारी। अराजकता फैलाने वालों को ममता की चेतावनी। हिंसा के बाद दार्जिलिंग जिला प्रशासन का फैसला। सभी केबल ऑपरेटर से खबरों का प्रसारण रोकने की अपील की। कश्मीर के शोपियां में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिस कैंप पर आतंकियों ने किया हमला। सुरक्षा बलों ने दिया करारा जवाब। ऑपरेशन जारी। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के 4 सेक्टर्स में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। उरी, माचिल, गुरेज और नौगांव में 7 घुसपैठिए ढेर। एलओसी पर भारतीय फौज की मुस्तैदी के बीच पाक तलाश रहा नए रूट। मुंबई और गुजरात के शहरों पर हमले की साजिश। सूत्रों के मुताबिक समंदर के रास्ते घुसपैठ की तैयारी। पाकिस्तानी मरीन ने कई पोस्ट को मजबूत किया। 2 नए पोस्ट बनाने की भी खबर। विवादित बयान को लेकर पार्था चैटर्जी के खिलाफ दिल्ली के तिलक नगर थाने में शिकायत। जनरल डायर से की थी आर्मी चीफ विपिन मलिक की तुलना। सहारनपुर हिंसा में गिरफ्तार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल हिमाचल के डलहौजी से हुई थी गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर की प्रेमिका की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। इस पर हिंसा भड़काने के कई आरोप। कोर्ट ने चंद्रशेखर उर्फ रावण को और उसके 3 साथियों के खिलाफ जारी किया था गैर जमानती वारंट। तीनों की तलाश जारी। चारा घोटाले के मामले में रांची पहुंचे लालू। सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी। बीजेपी पर साधा निशाना। भाजपा सरकार बिल्कुल देश को टुकड़ा टुकड़ा करने में आमदा है। धर्म और मजहब के नाम पर, नस्ल के नाम पर इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता। दिल्ली के चांदनी चौक में किनारी बाजार में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पानी खत्म होने पर शीश महल गुरुद्वारे से लिया पानी। रोहतक में वॉशिंग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में आग से हड़कंप। लाखों का माल जलकर खाक। हावड़ा में एक बाजार में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ठाणे स्टेशन पर खड़ी लोकल ट्रेन में आग से अफरा तफरी। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली के आनंद विहार में डेरिया मार्केट में आग से हड़कांप। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। असम के लखीमपुर और
करीमगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात, 62 गांव बुरी तरह प्रभावित। भुवनेश्वर में सीबीएसई बोर्ड के नतीजों से खफा छात्रों और परिजनों का धरना जारी, कांग्रेस भी समर्थन में उतरी। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए अलीगढ़ में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, शहर में चलाया हस्ताक्षर अभियान। नागालैंड में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद मेजर डेविड मनलुन का शिलोंग में अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। सुल्तानपुर में मासूम बच्चे को अगवा कर दरिंदगी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म, गांव के ही 3 युवकों पर आरोप। मिर्जापुर में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 3 लोग गिरफ्तार। पीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत से हड़कंप, ऑपरेशन थिएटर में 2 दिन के लिए बंद। उन्नाव में पशु तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। इलाहाबाद में एक युवक को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, दबंगों ने बाजार में दौड़ा कर पीटा। मथुरा में सराफा कारोबारी से 15 लाख की रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, और रंगाबिल्ला गैंग के नाम पर करते थे वसूली का धंधा। इलाहाबाद में ठेकेदार धीरज सिंह हत्याकांड में 1 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद। महाराजगंज में गड़बड़ी की शिकायत पर 7 पेट्रोल पंप सील, पंप मालिकों में हड़कंप। रामपुर में सरकारी अस्पताल के हालात खराब, मरीजों के लिए बेड की कमी, एक बेड पर 4 मरीज लेटने को मजबूर। लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स का खूनी खेल, पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर की खुदकुशी। गुड़गांव में बिजली कटौती से परेशान रिटायर्ड जज का हंगामा, बिजली कर्मचारी से कहासुनी के बाद हवामी की फायरिंग। गुड़गांव के सेक्टर 37 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, नामी बदमाश जयवीर समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। सोनीपत में इन दिनों एक गधा चर्चा में, 5 लाख कीमत मिलने पर भी मालिक बेचने को राजी नहीं। सतना में कुलगढ़ी जलाशय पर पिकनिक के दौरान हादसा, सेल्फी लेते समय 2 युवक नदी में डूबे। मधुबनी में तेज बारिश में पानी के बहाव में बहे 2 बाइक सवार, अब तक नहीं चला पता। ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का छापा, भारी मात्रा में मिली एक्सपायर्ड दवाई। बैतूल में एक जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, एक महिला से पैसे छीनने पर जमकर हंगामा। पंजाब में भी शुरू हो सकता है किसानों का आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। बालाघाट में कल पटाखा फैक्ट्री में मारे गए 25 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार, शिवराज के मंत्री गौरीशंकर बिसेन की भी दिखी मौजूदगी। 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रायपुर में कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। जशपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बच्चे की मौत, अस्पताल में भर्ती 3 महिलाओं की हालत गंभीर। राजनांदगांव में नौकरी की मांग को लेकर पैरामेडिकल सह चिकित्सक संघ के लोगों का जल सत्याग्रह, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग। भिलाई में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, मृतक ने फर्जी कंपनी का किया था भंडाफोड़। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय का महापड़ाव शुरू, प्रशासन की बड़ी चिंता। अलवर में निजी बस में सड़क पर जा रही महिला को कुचला, मौके पर ही तोड़ा दम। प्रतापगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी दी जान। सवाईमाधोपुर में अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की पिटाई, घटना को लेकर कर्मचारियों में गुस्सा। विशाखापट्टनम में मंडल रेवेन्यू अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी, कैश, गहने और कई अहम कागजात बरामद। गुड़गांव में रेप और मर्डर केस में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी ने बुलंदशहर से दबोचा। दिल्ली में टेम्पो से लाखों का माल लूटने वाले लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में, 15 लाख का कीमती सामान भी बरामद। बुल्डाना में एक महिला पर टूटा दबंगों का कहर, बैल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई, निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज तक की खबर के बाद बुल्ढाना में संग्रामपुर में अस्पताल में 2 डॉक्टर्स की नियुक्ति, डॉक्टर के अभाव में महिला ने गेट पर बच्चे को दिया था जन्म। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दुर्गापुर में कारोबारी से मारपीट करते सीसीटीवी में कैद हुआ टीएमसी पार्षद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवघर में पिछले दिनों एक बैंक में हुई लूट में 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी और बेटी की मौत, गांव में बसरा माता। 200 से 2200 रुपए की शर्त के चक्कर में पटना के रहने वाले जवान ने दांव पर लगाई जिंदगी, 170 बार उठक बैठक करने से दोनों किडनी खराब। गाजियाबाद में 2 प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, 5 साल पुरानी निगम चुनाव की रंजिश में वारदात। कानपुर में एक लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक दूसरी जगह शादी तय होने से थी नाराज।
दिल्ली के पांडव नगर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म, लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की, गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में बहादुर महिला ने चेन झपट मारों को किया पस्त, नाकाम होकर आरोपी फरार, पुलिस ने किया बहादुरी का सम्मान। दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 बदमाशों ने सरेराह युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में हल्की बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपस में टकराई 5 गाड़ियां, बाल बाल बचे लोग। बीती रात मुंबई के झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, मलाड घाट कोपर वांडुप समेत कई इलाकों में बड़ी परेशानी। सूरत में 1 सेकंड की देरी से बाल बाल बची 3 लोगों की जिंदगी, धराशायी हो रहे पेड़ की चपेट में आने से बचे सभी लोग। सूरत में मानसून की पहली बारिश से ही नगर निगम की तैयारियों की खुली पोल, कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी के चौबेपुर में कमजोर दीवार ढही, एक बच्चे की मौत, 14 लोग जख्मी हैं।